के बाद जो चीज़ें सीखी, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि सक्सेस लेने के लिए वाक़ई में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हमने यहाँ पे सीखी क्योंकि इसके पहले हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने फ़ील्ड का अनुभव रखता है। अपने फ़ील्ड का अनुभव तो वो रखता है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर का नॉलेज था, किसी को कोई सीए होता है, कोई वकील होता है, इस तरीके से हर फ़ील्ड का नॉलेज होता है। यदि उस फ़ील्ड का अनुभव हम यहाँ लगाएँगे, तो हम निश्चित तौर पर मानिए कि हम उससे कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे और यहाँ इस फ़ील्ड के नॉलेज के लिए हमारे पास बहुत शानदार सिस्टम और अपलाइन तो मैं कोटि-कोटि धन्यवाद हमारे लिए हमारे जो तीनों मेंटर्स हैं। सबसे पहले विनोद सर, उसके बाद ऐदल सर से मैंने एक-एक चीज़ टेक्निकल बातें जो सीखी और जो सहजता मैंने सीखी वो कमल सर से वाक़ई में ये तीनों मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। और इस बिज़नेस की बात करूँ कि जैसे ही जब बिज़नेस में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारे साथ कुछ लोग आते हैं जो हाँ करते हैं और कुछ लोग आते हैं जो ना करते हैं। तो इसके साथ क्योंकि यहाँ हमें आने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज के साथ हम आगे जब बढ़ते हैं, तो हमारे साथ कुछ लोग होते हैं जो ना करते हैं, कुछ लोग हाँ करते हैं और सिस्टम में आने के बाद हमको समझ में आया कि जब हम 10 लोगों को बिज़नेस बताते हैं, तो 7 लोग हैं जो हमारी बात सुनने के लिए राज़ी होते हैं, 4 ऐसे लोग होते हैं जो हमारे संग बिज़नेस करने के लिए तैयारी करते हैं और 1 व्यक्ति हमारे संग शुरुआत करता है। तो लॉ ऑफ एवरेज से यहाँ पे बिल्कुल काम होता है और हमको इस लॉ लॉ ऑफ एवरेज के साथ काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिस्टम के बाद जब हमने लॉ ऑफ एवरेज समझा तो एसडब्ल्यू 5 रूल्स होता है, जिससे समझ में बात आती है कि कुछ लोग आपको हाँ कहेंगे और कुछ लोग आपको ना कहेंगे। सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए हमको इस बिज़नेस को लगातार करते रहना है। तो इसी के साथ मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया। शुरुआत में मैं बहुत कम लोगों से बात करता था, मुझे मतलब कहीं ये मेरा नेचर था, जो भी है। और यहाँ आने के बाद समझ में आया, धीरे-धीरे चीज़ों को मैंने सीखा। मैं लोगों के बीच में आज मैं जहाँ 2 लोगों के साथ बात नहीं कर पाता था, आज हज़ारों लोगों के बीच में खड़े होके और मैं बोल पाता हूँ, तो इसका जो डायरेक्ट श्रेय जाता है, जो हमारे अपलाइन लीडर्स को और सिस्टम को जाता है, तो वाक़ई मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। और हमारा जब सिस्टम में जब हम धीरे-धीरे जब आगे बढ़ते हैं, तो सिस्टम में सक्सेस का एक रास्ता होता है। सिस्टम में सक्सेस का जो रास्ता होता है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ पाते हैं, वो सक्सेस का रास्ते के लिए हमारे बीच में कुछ चीज़ें होती हैं मतलब जिसको बोलते हैं उन उन चीज़ों के माध्यम से उस रास्ते को हम पार कर पाते हैं। मतलब वो कंटेंट्स होते हैं, वो इंग्रीडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम सब सक्सेस का रास्ता तय कर पाते हैं। तो कुछ जो 4 चीज़ें होती हैं, जो सक्सेस का रास्ता जो होता है, जिसको बोलते हैं कि पाथ, उस पाथ के माध्यम से जैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली जो ज़रूरत होती है हमको, वो होती है पी फॉर पेशेंस। मतलब हर जगह जिसको बोलते हैं धैर्य रखने की ज़रूरत है। आज यदि हमने कहीं भी बात करें, यदि हमने एक फसल भी लगाई है, तो उसके लिए हमें 3 से 4 महीने का पेशेंस रखना पड़ता है। यदि हमारे कोई फलदार हमने कोई वृक्ष लगाया है, तो उसको पेशेंस कम से कम 3 से 4 साल हमको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे हमारे लिए 4 जो ऐसे जिसको बोलते हैं, 4 चीज़ों का यदि सम्मिश्रण नहीं हुआ, तो उस सक्सेस के रास्ते पे हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। मतलब ये पेशेंस हमारे लिए इतना ज़रूरी होता है, जिसके लिए बात करते हैं कि आज जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें पेशेंस लगभग-लगभग 50 साल से ज़्यादा गांधी जी ने पेशेंस रखा और पेशेंस रखने के बाद हमने आज़ादी पाई थी। इस बिज़नेस में हमको 3 से 4 साल का पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कितना भी कुछ कर लें हम और जिस चीज़ के लिए जो समय निर्धारित है, उसके बिना वो सारी चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। तो हमारे बिज़नेस के अंदर जो पेशेंस की बात है और पेशेंस सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आपने जॉइन कर लिया और हमने पेशेंस बोले 3 से 4 साल आपने सर ने हमें बोला हुआ था, तो 3 से 4 साल मैंने पेशेंस रख लिया, अब क्या हुआ? हमको अपना काम करते हुए पेशेंस रखना है, लगातार काम करते हुए हर दिन हमको जो सिस्टम की एक्टिविटी है, जो बताई हुई रिकमेंडेड चीज़ें हैं, वो करते हुए हमको 4 साल लगभग पेशेंस रखते हुए काम करना होता है। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है हमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हमारा होता है नज़रिया। किसी भी काम को करने के लिए जो नज़रिए की ज़रूरत होती है, क्योंकि भई हम एक काम को भाई 2 नज़रिए के साथ इसको आगे बढ़ सकते हैं, या तो हमारा किसी काम के लिए नेगेटिव नज़रिया हो या दूसरा बात करें पॉजिटिव नज़रिया हो। तो हम किसी भी काम में जब आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव नज़रिए की ज़रूरत होती है। इसके लिए मुझे एक छोटी-सी एक लाइन की कहानी याद आ रही है कि एक एक मंदिर का निर्माण चल रहा था, वहाँ पे कुछ मज़दूर काम कर रहे थे
मजदूरों से पूछा गया, एक मजदूर से किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है, दिख नहीं रहा, मैं इस पत्थर को तोड़ रहा हूँ। तो दूसरे मजदूर से बात करी गई तो उससे बोला कि भाई एक मैं मूर्ति बना रहा हूँ और ये यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो तीसरे व्यक्ति से जब पूछा गया तो वो बोलते हैं कि एक सुंदर सा भव्य सा एक भगवान का मंदिर का निर्माण हो रहा और मैं उसका उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो एक ही परिस्थिति में 3 अलग-अलग लोगों का नज़रिया जो होता है वो डिफरेंट होता है और जो पॉजिटिव नज़रिए के साथ हम काम करते हैं तो बिज़नेस में हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि नज़रिया ही वो एक चीज़ है जिसकी वजह जो हमें आगे सफलता दिलाती है। यदि नज़रिया हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ काम के लिए नहीं, नज़रिया हमें हर चीज़ के लिए अच्छा रखना है। हमें अपनी कंपनी के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, हमारे डाउनलाइन्स के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हमारा हमेशा जो नज़रिया है वो एक से अच्छा होना चाहिए। उस नज़रिए के साथ ही हमारे काम लगातार करते रहने से हमारा काम होने वाला है। और इसके साथ ही जब हम नज़रिए पे जब काम करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो तीसरी चीज़ आती है हमारे लिए सक्सेस के पाथ के में आगे बढ़ने के लिए, वो होती है टीचेबिलिटी। मतलब सीखना और सिखाना। सीखना हमें 2 तरीके से ज़रूरी होता है। पहला तो हमें सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे साथ कुछ लोग आएँगे, वो हमको फ़ॉलो करेंगे, सीखा होगा तो हम उनको सिखा पाएँगे। और सीखने के ऊपर मैं बताऊँ, यदि सीखने के लिए हमने जैसे कि बात करते हैं, यदि एक्सरसाइज़ करने के लिए हमने हर दिन यदि 15 मिनट दिए, तो वो हो सकता है उसमें 15 मिनट लगते हों, पर वो आपको लंबे समय तक आपको वो सर्वाइव करने के लिए उचित होगा। जैसे कि सर ने बताया था एक स्टोरी के माध्यम से कि एक व्यक्ति जब पेड़ काटता है और वो लगातार उसको धार को यदि पैना नहीं करता है, तो एक ना एक दिन उसके रिज़ल्ट बहुत कम हो जाते हैं। तो सेम चीज़ है कि उस कुल्हाड़ी में धार लगाने के लिए सिर्फ़ 15 मिनट लगते होंगे हर दिन, पर उन 15 मिनट की वजह से हमारे रिज़ल्ट बेहतर होते हैं। तो हमको अपने सीखने के ऊपर लगातार यदि हमने 15 मिनट बुक पढ़ने की बात करें, 15 मिनट हमने कोई बढ़िया-सा वीडियो देखने की बात करें, 15 मिनट यदि हमने कुछ जो है बढ़िया सा सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, तो हर दिन हम अपग्रेड की तरफ आगे जाते हैं और हर दिन सीखते हुए चले जाते हैं। तो सीखना, टीचेबिलिटी मतलब सीखना और सिखाना क्योंकि जो लोग आपके संग आएँगे, कल के दिन वो आपको फ़ॉलो करने वाले हैं। यदि आपको प्लान करना है, तो आपके साथ भी ऐसे ही लोग आएँगे, वो प्लान करना सीख जाएँगे। यदि आपको ट्रेनिंग लेना आता है, तो आपके साथ कुछ ऐसे लोग आएँगे, जो ट्रेनिंग लेना सीख जाएँगे। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि भई आपने बात के ऊपर इन 3 चीज़ों को कंप्लीट कर लिया और इसके साथ जो लास्ट चीज़ होती है ऑनेस्टी। यदि आपने ऑनेस्टी के ऊपर काम नहीं किया तो तीनों की तीनों चीज़ें खराब हो जाती हैं। ऑनेस्टी केवल पैसे को लेन-देन के नहीं है, ऑनेस्टी हर चीज़ के लिए है। आपने जो आज काम किया उसके लिए आप लोगों से बात कर रहे हैं उसमें कितनी ईमानदारी है, हर चीज़ के ऊपर आपकी ईमानदारी निर्भर करती है। यदि आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपने पेशेंस भी रख लिया, आपने सीख भी लिया और उसमें यदि ऑनेस्टी की कमी हुई, तो निश्चित मानिए कि आप आगे बढ़ने के लिए वो सारी की सारी चीज़ें बेकार हो जाती थी। तो ये चारों जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं हमको सक्सेस का पूरा रास्ता कंप्लीट क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो पूरा का पूरा बिज़नेस डुप्लीकेशन बेस्ड है। पूरा डुप्लीकेशन बेस्ड है, नकल पे आधारित बिज़नेस है। हमको यहाँ पे हमारे साथ में जो लोग हमको बिज़नेस जॉइन कराते हैं, जो हमारे सीनियर लीडर्स होते हैं, हमारे अपलाइन लीडर्स होते हैं, वो कहीं न कहीं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आते हैं और उनके साथ हमको साथ में सीखते हुए बात करते हैं और ये पूरा का पूरा बिज़नेस हमारा मंकी सी मंकी डू जिसको कहते हैं बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। नकल पे पूरा आधारित है। हमको ऊपर से जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो कहीं बिज़नेस का अनुभव रखते हैं। उनके अनुभव के माध्यम से हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं। तो उनसे हमें सीखते हुए नीचे वो चीज़ ट्रांसफ़र करनी है। और इसमें एक बहुत ख़ास बात मुझे याद आ रही है कि हमारे अपलाइन लीडर्स में जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं पर नीचे हमारी टीम डबल होती है। भई हम ऊपर से यदि प्लान कर नहीं कर रहे होते हैं, तो नीचे 2 लोग हमारे संग ऐसे आएँगे जो प्लान नहीं कर रहे होते हैं। यदि हम ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते हैं, तो हमारे नीचे भी 2 लोग ऐसे आएँगे जो ट्रेनिंग लेना नहीं सीख रहे होंगे। मतलब जो चीज़ हम यहाँ पे बिज़नेस में सीख रहे होते हैं, वही चीज़ हमको दुगनी होके मिलती है। यदि हमको अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, अच्छी टीम चाहिए, तो हमको भी अच्छा प्लानर बनना पड़ेगा, अच्छा ट्रेनर बनना पड़ेगा क्योंकि जो भी चीज़ हमको बेहतर चीज़ चाहिए, उसके लिए हमें डुप्लीकेशन यदि डबल हमें अच्छा काम चाहिए, तो हमें अच्छा बनना होगा और यदि चीज़ें यदि खराब चाहिए तो हमें वैसा है। यदि हम चीज़ों को गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं तो इसमें अपलाइन या किसी का नुकसान नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा नुकसान होता है। तो हमको जो भी चीज़ जैसी भी चीज़ चाहिए होती है, वो हमको यहाँ डुप्लीकेट करानी है, हमको अच्छा प्लानर बनना है, हमको अच्छा जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग लेने वाला बनना है, हर चीज़ हमको सीखनी है क्योंकि कई कल के दिन हमारी टीम जो है, वो सेम टू सेम आपको कॉपी कर रही होती है और कॉपी करने के ऊपर पूरा सारा का सारा बेच दे के भी जैसा आपने देखा होगा कि बंदर नकल करता है और हम लोग कहीं न कहीं पूर्वज जो हमारे पूर्वज हैं, बंदर हैं, ऐसा कि हमको
बताया गया है कि बंदर हमारे जो पूर्वज थे, तो उन्होंने जो बंदर के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने स्टोरी भी सुनी होगी कि बंदर ने जैसा देखता है वैसे ही रिपीट करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के दिमाग लगाऊँगा, कंप्यूटर हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क का दिमाग लगाऊँगा, तो वो यहाँ पे काम आने वाला नहीं है। मुझे यहाँ पर लिस्ट बनानी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर ड्रीम देखने पड़ेंगे, मुझे लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा और वही चीज़ यहाँ पे काम आने वाली है। तो सारा का सारा जो चीज़ है डुप्लीकेशन बेस्ड है। अब इसके साथ ही हम जब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो हमको यहाँ पे 100% सफलता के लिए मतलब जो चीज़ होती है कि व्हाट टू डू, 100% सफलता के लिए हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का यहाँ पे ज़रूरी होता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए, वो होती है 90% एक्साइटमेंट। 90% है यहाँ पे हमें उत्साहित रहने की ज़रूरत है, एक्साइटेड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके माध्यम से हमको सफलता मिलने पड़ती है। और दूसरे 2 इंग्रीडिएंट्स हैं, जो हैं आपके 8% जो होते हैं वो टेक्निक होती है और उसके साथ 2% होता है फाइन ट्यूनिंग। तो 90% उत्साहित रहने से हमें उत्साह रहने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आज हम जिस व्यक्ति से भी बात करते हैं, चाहे वो वेबिनार के माध्यम से मिलें, चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से मिलें, इसके पहले हम लोगों से डायरेक्ट मिलते थे, तो उसकी वजह से जितना हम एक्साइटेड हैं, क्योंकि देखिए ये बात प्रैक्टिकली सही है, आपके पास यदि 2 लोग बिज़नेस लेके आएँ और एक व्यक्ति बुझा-बुझा सा आपसे बात करे और दूसरा व्यक्ति बहुत एक्साइटेड होके बात करता है, तो निश्चित मानिए आप उस व्यक्ति से अपना करियर लगाना पसंद करेंगे जो एक्साइटेड है। और ये बात हमारे मनोज सर में कूट-कूट के भरी हुई है। तो ये बात वाक़ई में एक्साइटेड। और यहाँ पे देखिए 90% मतलब 40 लाख की जो इनकम है, उसमें से 36 लाख की जो इनकम है वो 90% मतलब एक्साइटमेंट होने से हो जाती। बाकी की जो टेक्निक और जो दूसरी चीज़ें हैं उसके लिए हमारे पास बढ़िया शानदार सा सिस्टम होता है। और सेकंड जो पार्ट है इसमें जो होता है टेक्निक, टेक्निक के लिए हमारे संग जो है शानदार से लीडर हैं, वो उस बारे में डिटेल में आपको बताएँगे। मैं जो फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहा हूँ, तो फाइन ट्यूनिंग ऐसी है, फाइन ट्यूनिंग हमारा अपलाइन के साथ, हमारे डाउनलाइन के साथ, हमको फाइन ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पर उसका जो परसेंटेज है, वो 2% है और 2% एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे कि हमने बढ़िया-सा बात करें, हमारे पास अच्छी-सी गाड़ी है और उसमें यदि हमने ₹2 का जिसको बोलते हैं, यदि हवा नहीं होती है, तो वो गाड़ी हमारे लिए बेकार हो जाती है। सेम चीज़ है, यदि हमने रिलेशन जो है 2% जिसको होता है फाइन ट्यूनिंग की जगह 2% से ज़्यादा हमने बनाई और 2% से या कम बनाए, दोनों कंडीशन में हमारी फाइन ट्यूनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो उतनी ही ज़रूरत होती है, जैसे घर में बताया जाता है कि घर में जब हम खाना बनाते हैं, बढ़िया-सी हमने दाल बनाई और उसके अंदर यदि नमक जो है हमने 2% ना डाला की जगह उसकी जगह हमने 1 मुट्ठी भर नमक डाल दिया, तो वो दाल हमारे लिए बेकार हो जाती है। उसकी जगह हमने नमक डालना भूल जाते हैं, तो भी वो बेकार है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों दोनों की दोनों कंडीशन में हमारे लिए ये स्थिति खराब होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। एक्साइटमेंट अपनी जगह है, पर ये 2% का जो फाइन ट्यूनिंग है, वो न जिसको बोलते हैं ना, बड़ी से बड़ी चीज़ को दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। इसको सँभाल के रखने की वाक़ई में ज़रूरत है और आपको अपने जितने जो भी लीडर्स हैं, जो आपके डाउन में लीडर्स काम कर रहे हैं या अपलाइन में जो सारे सीनियर्स हैं, उनके साथ हमेशा फाइन ट्यूनिंग और परसेंटेज का इसका 2% होना ज़रूरी है। चलिए मैं अपनी बात मुझे मौका मिला सर, मैं सर के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज ये बोलने का मौका दिया। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और कम समय में मैंने कोशिश की और साथ ही मैं जो है आगे जो है 8% जो हमारी टेक्निक है, जो बिज़नेस के लिए जिसको बोलते हैं 8 फेरे हैं, वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमारे शानदार से लीडर जो हैं, जिनके साथ में मैंने लगातार शुरुआत से काम किया, उनको मैं कॉल करता हूँ, तो आप लोगों की जोरदार तालियों से मैं कॉल करता हूँ। मिस्टर हरिओम जी, थैंक यू वेरी मच।